निवेदन करती हूं, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान पीयूष गोयल जी, नारायण राणे जी, बहन दर्शना जरदोश जी, उद्योग और फैशन जगत के सभी साथी, हथकरघा और खादी की विशाल परंपरा से जुड़े सभी उद्यमी और मेरे बुनकर भाई बहनों, यहाँ उपस्थित सभी विशेष महानुभाव, देवी और सज्जनों, कुछ ही दिन पहले भारत मंडपम का भव्य लोकार्पण किया गया है। आप में से बहुत लोग पहले भी यहाँ आते थे और टेंट में अपनी दुनिया खड़ी करते थे। अब आज आपने बदला हुआ देश देखा होगा यहाँ। और आज हम इस भारत मंडपम में नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मना रहे हैं। भारत मंडपम की इस भव्यता में भी भारत के हथकरघा उद्योग की अहम भूमिका है। पुरातन का नूतन से यही संगम आज के भारत को परिभाषित करता है। आज का भारत लोकल के प्रति वोकल ही नहीं है, बल्कि उसे ग्लोबल बनाने के लिए वैश्विक मंच भी दे रहा है। थोड़ी देर पहले ही मुझे कुछ बुनकर साथियों से बातचीत करने का अवसर मिला है। देश भर के अनेकों हैंडलूम क्लस्टर्स में भी हमारे बुनकर भाई बहन दूर दूर से यहाँ आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का इस विशाल समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगस्त का ये महीना क्रांति का महीना है। ये समय आजादी के लिए दिए गए हर बलिदान को याद करने का है। आज के दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी का ये भाव सिर्फ विदेशी कपड़े के बहिष्कार तक सीमित नहीं था, बल्कि ये हमारी आर्थिक आजादी का भी बहुत बड़ा प्रेरक था। ये भारत के लोगों को अपने बुनकरों से जोड़ने का भी अभियान था। ये एक बड़ी वजह थी कि हमारी सरकार ने आज के दिन को नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाने का फैसला लिया था। बीते वर्षों में भारत के बुनकरों के लिए, भारत के हैंडलूम सेक्टर के विस्तार के लिए अभूतपूर्व काम किया गया है। स्वदेशी को लेकर देश में एक नई क्रांति आई है। स्वाभाविक है कि इस क्रांति के बारे में लाल किले से चर्चा करने का मन होता है, और जब 15 अगस्त बॉल पास में वो
तो स्वाभाविक मन करता है कि ऐसे विषयों की वहां चर्चा करूं। लेकिन आज देश भर के इतने बुनकर साथी जुड़े हैं, तो उनके समक्ष उनके परिश्रम से भारत को मिली सफलता का बखान करते हुए और सारी बात यही बताने से मुझे और अधिक गर्व हो रहा है। साथियों, हमारे परिधान, हमारा पहनावा हमारी पहचान से जुड़ा रहा है। यहां भी देखिए, भांति भांति के पहनाव, और देखते ही पता चलता है ये वहां से होंगे, वो यहां से होंगे, वो इस इलाके से आए होंगे। यानी हमारी एक विविधता हमारी पहचान है, और एक प्रकार से हमारी विविधता को सेलिब्रेट करने का भी अवसर है। और ये विविधता सबसे पहले हमारे कपड़ों में नजर आती है। देखते ही पता चलता है कुछ नया है, कुछ अलग है। देश के दूर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन से लेकर बर्फ से ढके पहाड़ों तक विस्तार हुआ है वो लोग, तो दूसरी तरफ समुद्री तट से जिंदगी गुजारने वाले लोग, वहां से लेकर के मरुस्थल तक और भारत के मैदानों तक परिधानों का एक खूबसूरत इंद्रधनुष हमारे पास है। और मैंने एक बार आग्रह किया था कि कपड़ों की जो हमारी ये विविधता है उसको सूचीबद्ध किया जाए, इसका संकलन किया जाए। आज भारतीय वस्त्र शिल्प कोश के रूप में ये आज मेरा वो आग्रह यहां फलीभूत हुआ देख करके मुझे विशेष आनंद हो रहा है। साथियों, ये भी दुर्भाग्य रहा कि जो वस्त्र उद्योग पिछली शताब्दियों में इतना ताकतवर था, उसे आजादी के बाद फिर से सशक्त करने पर उतना जोर नहीं दिया गया। हालत तो ये थी कि खादी को भी मरणासन्न स्थिति में छोड़ दिया गया था। लोग खादी पहनने वालों को हीन भावना से देखने लगे थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार इस स्थिति और इस सोच को बदलने में जुटी है। मुझे याद है, मन की बात कार्यक्रम के शुरुआती दिनों में ही मैंने देश से खादी का कोई ना कोई सामान खरीदने का निवेदन किया था। उसका क्या नतीजा निकला, इसके हम सभी साक्षी हैं। पिछले 9 वर्षों में खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। खादी के कपड़ों की बिक्री भी 5 गुना से अधिक बढ़ गई है। देश विदेश में खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है। मैं कुछ दिनों पहले ही पेरिस में वहां एक बहुत बड़े फैशन ब्रांड की सीईओ से मिला था। उन्होंने भी मुझे बताया कि किस तरह विदेश में खादी और भारतीय हैंडलूम का आकर्षण बढ़ रहा है। साथियों, 9 साल पहले खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 25,000 30,000 करोड़ रुपए के आसपास ही था। आज ये
1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच चुका है। पिछले 9 वर्षों में ये जो अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपए इस सेक्टर में आए हैं, ये पैसा कहां पहुंचा है? ये पैसा मेरे हथकरघा सेक्टर से जुड़े गरीब भाई बहनों के पास गया है। ये पैसा गांवों में गया है, ये पैसा आदिवासियों के पास गया है। और आज जब नीति आयोग कहता है ना कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग भारत में गरीबी से बाहर निकले हैं, वो बाहर निकालने के काम में इसने भी अपनी भूमिका अदा की है। आज वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ देशवासी स्वदेशी उत्पादों को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। ये एक जन आंदोलन बन गया है। और मैं सभी देशवासियों से एक बार फिर कहूंगा, आने वाले दिनों में रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, गणेश उत्सव आ रहा है, दशहरा, दीपावली, दुर्गा पूजा, इन पर्वों पर हमें अपने स्वदेशी के संकल्प को दोहराना ही है। और ऐसा करके हम अपने जो हस्तशिल्पी हैं, अपने बुनकर भाई बहन हैं, हथकरघा की दुनिया से जुड़े लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। और जब राखी के त्योहार में, रक्षा के उस पर्व में मेरी बहन जो मुझे राखी बांधती है, तो मैं तो रक्षा की बात करता हूं, लेकिन मैं अगर उसको उपहार में किसी गरीब मां से हाथ से बनी हुई चीज देता हूं, तो उस मां की रक्षा भी मैं करता हूं। साथियों, मुझे इस बात का संतोष है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो योजनाएं हमने चलाई हैं, वो सामाजिक न्याय का भी बड़ा माध्यम बन रही है। आज देश भर के गांवों और कस्बों में लाखों लोग हथकरघे के काम से जुड़े हैं। इनमें ज्यादातर लोग दलित, पिछड़े, पसमानदा और आदिवासी समाज से आते हैं। बीते 9 वर्षों में सरकार के प्रयासों ने न सिर्फ इन्हें बड़ी संख्या में रोजगार दिया है, बल्कि इनकी आय भी बढ़ी है। बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, स्वच्छ भारत जैसे अभियानों का भी लाभ सबसे ज्यादा वहां पहुंचा है। और मोदी ने उन्हें गारंटी दी है मुफ्त राशन की। और जब मोदी गारंटी देता है, तो उसका चूल्हा 365 दिन जलता ही जलता है।